बांसडीह विधानसभा के हमारे विधानसभा प्रभारी उमापति राजभर और गुप्तेश्वर राजभर कल बांसडीह तहसील गए थे 1 बजे के आसपास अपने बेटे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। वहाँ स्टोनो बांसडीह तहसील के स्टोनो अपनी गाड़ी लेकर आते हैं और उमापति के ऊपर चढ़ा देते हैं और कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उमापति चिल्लाते हैं कि साहब हम क्यों चढ़ा रहे हैं, क्यों चढ़ा रहे हैं। चढ़ाते हुए आते हैं रुबाब में और उनको गमछा लगाए रहते हैं पीला, और उनका और नशा चढ़ जाता है और गमछा खींच देते हैं, खींच करके धक्का मारते हैं। वो गिरे रहते हैं, धक्का इधर मारते हैं, गाली देते हैं और फ़ोन करते हैं बांसडीह दरोगा जी को। दरोगा जी हैं वहाँ के रंजीत शर्मा जी, और एक सिपाही हैं वहाँ शैलेश पांडे। ये दोनों लोग वहाँ आते हैं और वहाँ दोनों लोग उमापति को गाली देते हैं, मारते हैं और धक्का देते हुए गाड़ी में लेके चलते जाते हैं थाने पर। थाने में बंद करके दोनों लोग, दरोगा जी और सिपाही दोनों लोग उमापति को बल भर मारते हैं। मार करके इधर चोट कर देते हैं, इधर चोट करते हैं, हाथ फ्रैक्चर कर देते हैं, पैर तो फ्रैक्चर हो ही चुका था, और बल भर गाली दे रहे थे, आपत्तिजनक बयान दे रहे थे, आपत्तिजनक बातें कह रहे थे। लेकिन वो अपनी बचाव में कह रहे थे कि साहब हमारा कोई दोष नहीं है, हमारा कोई दोष नहीं है, लेकिन उनको मारते रहते हैं। जब वो बुरी अवस्था में हो जाते हैं तो गुप्तेश्वर साथ जो थे चाचा, वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को फ़ोन करते हैं कि साहब विधानसभा प्रभारी के साथ इस तरह घटना हो गई है। उन्होंने तुरंत फ़ोन किया कप्तान साहब को, इस तरह की वारदात हुई। कप्तान ने तुरंत वहाँ दरोगा को नोटिस में लिया कि इस तरह की वारदात क्यों हुई। उस समय तक FIR दर्ज नहीं किए थे हमारे तरफ से। अगले जब कप्तान से बीच में बातचीत हो रही थी, उसी बीच में अगले 1 घंटे के बाद पत्र लिखा जाता है और वहाँ दिया जाता है, तो पत्र को झटक दिया जाता है। दरोगा जी झटक देते हैं, हम तुम्हारा मुकदमा नहीं लिखेंगे। सूचना हम लोग SP को देते हैं। फिर किसी तरीके से आज बुला करके लिखवाया जाता है और लिखवा करके उनको वापस भेज दिया जाता है। आज वो जा रहे हैं मेडिकल कराने के लिए। मेडिकल करा करके हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग फैसला किए हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ, अगर बांसडीह के दरोगा ने खिलवाड़ किया है, बांसडीह के स्टोनों ने खिलवाड़ किया है, सिपाही ने खिलवाड़ किया है, तो भारतीय समाज पार्टी मांग कर रही है कि ऐसे दरोगा, ऐसे सिपाही, ऐसे स्टोनों के खिलाफ कार्रवाई हो, तुरंत सस्पेंड किया जाए। अगर शाम तक दरोगा को सस्पेंड नहीं किया जाता है, सिपाही को सस्पेंड नहीं किया जाता है, स्टोनों को सस्पेंड नहीं किया जाता है, तो 7 तारीख को भारतीय समाज पार्टी के पूरे बलिया जिले के संगठन के नेता कार्यकर्ता हम सभी लोग मिलकर के बांसडीह थाने घेराव करेंगे, जिसमें माननीय ओम प्रकाश राजभर जी स्वतः वहां चल करके आएंगे और यह दिखाएंगे कि अगर कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बेवजह का अन्याय करेंगे, तो उसको कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे और भारतीय समाज पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए आप लोगों के माध्यम से हम बलिया के कप्तान, बलिया के DM और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री तक संदेश देना चाहते हैं कि बांसडीह के जो दरोगा हैं, जो यहाँ के स्टोनो हैं, जो सिपाही हैं, उनका चश्मा जो है अभी दूसरे दल का बना हुआ है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें, तुरंत सस्पेंड करें। नहीं करते हैं तो 7 तारीख को घेराव होगा। तो फिर करो या मरो, या तो बलिया के बांसडीह के दरोगा रहेंगे या तो भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता वहां रहेंगे। अगर बात की जाए कि मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी का एक बयान वायरल हुआ था और काफी सुर्खियों में था कि पीला गमछा लगा के कार्यकर्ता अगर थाने में जाएगा तो उसको ओम प्रकाश राजभर नजर आएंगे, दरोगा को ओम प्रकाश राजभर नजर आएंगे। क्या इस पे अमल नहीं किया जा रहा है क्या? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, और कुछ लोगों को अति पिछड़े वर्ग के नेताओं को उभरते हुए कोई देखना नहीं चाहता। वो जब पीला गमछा लगा करके किसी तहसील में जा रहे हैं, किसी थाने में जा रहे हैं, किसी ब्लॉक में जा रहे हैं, किसी अधिकारी के यहाँ जा रहे हैं, तो इनको ये पीला गमछा उनको दुश्मन नजर आ रहा। इसलिए उनकी विचार दूसरे पार्टियों के चश्मे से दिखाई दे रहा है, तो उनको पीला गमछा दिक्कत होने लग रही है। तो ऐसे लोगों को कहा गया था कि पीला गमछा लगाकर जो भी थाने में जा रहा है, सिर्फ एक थाने की मामला नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ऐसी समस्या नहीं है। जिलों में कुछ ऐसे अधिकारी, गिने चुने ऐसे अधिकारी हैं जिनकी मानसिकता अभी पुराने दलों के ख्याल से गुजर रहा। ऐसे अधिकारी अभी अपना उम्मीद लगाए हैं कि हमारे आका लोगों की सरकार बन जाएगी तो हम यहाँ ऐसे ही दलाली करते रहेंगे, ऐसे ही गरीबों को लूटते रहेंगे, गरीबों को पीटते रहेंगे। तो अब वो समय नहीं आएगा। अब वो समय ये है, योगी जी की सरकार में हर गरीब को इंसाफ देने की है। तो अब इंसाफ की गुहार अब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी नहीं, भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ता के सम्मान के लिए लगा रहा कि अगर शाम तक बलिया के बांसडीह का दरोगा सस्पेंड नहीं होता है, स्टोनो सस्पेंड नहीं होता है, सिपाही सस्पेंड नहीं होता है,
तो बांसडीह के थाने को घेराव करने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। हम कार्यकर्ताओं के सम्मान से कभी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। कार्यकर्ताओं पर कोई आँच आएगा तो सबसे पहले भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी खड़े नजर आएंगे। आप ही की सरकार है और सरकार के मंत्री भी हैं, और इतना समय क्यों लग रहा है कि दरोगा का अभी तक सस्पेंड नहीं किया? देखिए, हम क्या भले वजह है? सरकार में हैं, हम 2017 में भी सरकार में रहे, गरीबों के जुल्म जाति अत्याचार पर हमेशा लड़ते रहे, पिछड़े दलित वंचितों के सम्मान के लिए लड़ते रहे, और लड़ते लड़ते हम लोगों ने 2017 से त्यागपत्र दिया था सरकार से। हम लड़ने वाले कौम हैं, हम डरने वाले कौम नहीं हैं। हम महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशज हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। और संघर्ष के रास्ते पर कोई भी कुर्बानी देनी होती है, भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता उस कुर्बानी को स्वीकार करता है। हम लड़ाई लड़ेंगे, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करेंगे। ऐसे लोगों पर कार्रवाई जब तक नहीं होती है तब तक भारतीय समाज पार्टी चैन से बैठेगी नहीं। हम बलिया अभी तो दरोगा को घेरेंगे, वहां नहीं होता है तो हम कप्तान को घेरेंगे, यहाँ नहीं होता है डीएम साहब को घेरेंगे, हम पूरे यहाँ से चलेंगे, हम आईजी साहब को घेरेंगे। आपकी सरकार है, आप इन्हीं सरकार में लड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या सुनवाई नहीं हो रही है इस वजह से भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की? क्या वजह है? नहीं, देखिए, गलत के साथ सब लोग नहीं खड़े होते हैं। अन्याय कार्यकर्ता के साथ हुआ, अगर कार्यकर्ता दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर वो दोषी नहीं है, निर्दोष को पीटा गया, तो निर्दोष के साथ सरकार खड़ी होगी। और हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक आप संदेश पहुंचाना चाहते हैं, बलिया के डीएम और कप्तान साहब के संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि शाम तक बांसडीह के दरोगा का सस्पेंशन हो जाना चाहिए, नहीं तो 7 तारीख को आर और पार की लड़ाई होगी।